हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। कि जो नंबर यूज़र देगा या जो नंबर आपको दिया गया है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ओके, ये पता करना है। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग नंबर है क्या। और ओके, तो इतने सारे क्वेश्चंस को मेरा कराने का पर्पस ये है, पहले बात बताऊं मैं आपको, अगर कि इससे क्या होगा, आपका लॉजिक बिल्डअप होगा। ओके, और आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हो किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जब आप रियल लाइफ में प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये जितने प्रोग्राम मैंने कराए ये आपको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना, नहीं, ये लॉजिक के लिए बेसिकली। ओके, और इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं। ओके, सारे नहीं, बट इसमें से कुछ कुछ हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे करा रहा हूँ यहाँ पर आपको। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है यहाँ पर। तो जैसे डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर दैट आर इक्वल टू द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ देयर डिजिट्स। ओके, नहीं समझ आया। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नंबर दिया है जैसे कि 1 2 5। अब क्या करना है, आपको इस नंबर के हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है और उसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 है तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ओके, 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2। 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, तो इसका आंसर आ गया आपका 1। ओके, इन सबको ऐड भी करना है, ध्यान रखना है, ऐड भी करना है, ब्रैकेट में रख देते हैं। और प्लस इसका आंसर आ गया 2 और इसका आंसर आ गया आपका कितना था, 120। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3, राइट, 123। तो क्या होना चाहिए कि जो रिजल्ट आपको आया है और जो नंबर आपको दिया गया था वो दोनों मैच होने चाहिए। मतलब अगर बराबर है तो वो स्ट्रांग नंबर है, अदरवाइज स्ट्रांग नंबर नहीं, तो इसका रिजल्ट अलग आ रहा है, नॉट स्ट्रांग। ओके, एक और नंबर लेते हैं, दैट इज 145। ओके, 145। अब इसका निकालते हैं। उसके लिए 1 वापस एज इट इज लिख देंगे। 4 के केस में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, एंड 5 के केस में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, तो इसका रिजल्ट आप सभी को पता है 120 है। इसका कितना है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 कितना हो गया, 144 145 के, इनको ऐड कर दिया जाए तो 145, तो रिजल्ट आ गया 145। अब देखो, जो रिजल्ट वाला था वैल्यू थी आपकी, जो ये जो रिजल्ट आया है और जो नंबर आपको दिया था, दोनों देखो ऐड हो गए, मतलब दोनों सेम है। अगर सेम है तो स्ट्रॉन्ग नंबर है, दिस इज स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो प्रोग्राम अगर आपको सॉल्व करना है, राइट, तो उसके लिए हमें दो चीज़ समझ आई यहाँ पर मेन, मोटा मोटी देखा जाए तो, कि पहली बात तो ये है कि हर नंबर को अपने को अलग अलग रखना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, सेपरेट कैसे करते हैं वो हम लूप के अंदर जानते हैं। ओके, सेपरेट पहली बात। दूसरा, हर एक वैल्यू का क्या निकालना, फैक्टोरियल निकालना। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना है ये सोचना है। तो जैसे कि 1 है तो 1 आ गया, और उसके बाद 4 है तो क्या करना पड़ेगा,
1 से लेकर 4 टाइम फिर से जाएगा, मतलब 1 से लेकर 4 टाइम, मतलब 4 बार आपको जो लूप है फिर से रन करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो यहाँ से तो 3 बार लूप हम रन कर रहे हैं, कि जब लूप लगा दे तो फर्स्ट टाइम 1 जाता है, फिर लूप के अंदर जो भी प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम जब लूप आइटरेट होगा तो ये 4 देगा, 4 देगा। तो 4 के केस में देखो क्या हो रहा है कि अगेन हमको 4 के केस में 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लेनी है, राइट। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आपको सीखने को मिलने वाला है, नेस्टिंग का। ओके, मतलब 4 है ना, तो 4 टाइम मतलब 1 2 3 4, अगेन ये जो नंबर है वो क्या होगा, ऐड होगा। मतलब 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग चाहिए आपको ताकि मल्टीप्लाई कर सको, राइट। एंड फिर जब ये लूप चलेगा फिर 5 देगा, और 5 के केस में फिर से 5 टाइम फिर लूप चलाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर ना लूप के अंदर लूप आ रहा है, क्यों? क्योंकि पहला लूप तो इसको रन करने के लिए, दूसरा लूप हर एक डिजिट को फिर से उस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो नंबर है, जैसे 4 है तो 4 टाइम 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 टाइम फिर से लूप चलाना है। ओके, तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट, समझाऊंगा साथ के साथ में आपको। और इसको जूम कर लेते हैं, क्लियर। 30 30 30 30, यस। अब देखो एक नंबर दिया जैसे कि 1 4 5। ओके, अब इसको आइटरेट करना है। हमने कहा 4 x in रेंज, नॉट रेंज, इट इज str, क्योंकि 1 by 1 एक एक करके नंबर देना ना, तो वो str में हम कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ पहले। ओके, साथ के साथ प्रिंट के केस में मैंने कहा x। ओके, तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। पहले सोच लेना, देखो जो भी आप लिख रहे हो ना उसको पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट आने वाला है, तो नहीं मारना है। तो मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट, फर्स्ट टाइम 1 फिर 2 फिर 3, एक एक करके आएगा, मतलब अलग अलग सेपरेट नंबर हो जाएंगे। तो पाइथन, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, बट आपको ना क्या करना है, कंफर्म होना है कि भाई इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, तुक्का नहीं लगाना है। तो 1 4 5 सही आ रहा है। अब हर एक नंबर का क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। ओके, हर नंबर का फैक्टोरियल निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, पहले नंबर को चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 4 या 3 करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 2 और इसको करता हूँ 4। ओके, चलिए, तो रिजल्ट बस चेंज होगा, 3 to 4 आएगा, 3 to 4। कैसा कारण है बताने का, बताऊंगा। तो अब क्या है कि जो 3 है ना, इसको 1 into 2 into 3 ऐसा चलना है, क्योंकि 3 है, और ये 2 है तो 1 into 2 करना है, 4 है तो 1 into 2 into 3 into 4, इस तरीके से चलना है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ना, तो 3 टाइम लूप चलाना है, मतलब 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग आपको फिर से चाहिए, राइट। जब ये फर्स्ट टाइम इसने, ओके ऐसा करता हूँ, ओके यहीं पर रखते हैं फिलहाल। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये जो आया ना, आया क्या है, मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर रख ही लेता हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ साथ के साथ। इसका साइज बढ़ा लेते हैं, कलर वाइट, इसका भी वाइट। अब देखो नंबर में आपको पता है str है। ओके, नंबर में str है, ये क्या देगा, फर्स्ट टाइम आपको 3 देगा, क्या देगा 3, तो आपको मिल गया यहाँ पर 3 है। तो अब हमको क्या करना है, 1 into 2 into 3 करना है, राइट। तो इसे करने के लिए यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट होना भी चाहिए ना, मल्टीप्लाई तो लगा लेंगे, 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए, बट प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप फिर से चाहिए, क्योंकि काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, अभी तक लूप लगाते हैं ना, तो यहाँ भी लूप लगाना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसके अंदर एक लूप और लगा दो, 4 4, और यहाँ कर दो y, लेट सपोज y in, और यहाँ पर कर देंगे हम रेंज, और रेंज से क्या होगा, रेंज से क्या होगा, रेंज से ओके, रेंज में हम लिख देंगे x। अब देखिए सोचो, x में क्या है, x में है 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना राइट साइड में। तो अब क्या होगा,
अब क्या होगा कि ये जो x है, x में 3 है तो 0 पहले देगा ना, इसको 0 देगा, बट मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना ना, 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं कि 1 से x, 1 से x प्लस 1। देखो इसका मतलब क्या हो गया वो भी समझ लो। 1 का मतलब तो आपको पता ही है, यहाँ पर 1 आएगा, और x प्लस 1 का मतलब है x में है कितना 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया ना। तो 4 मतलब ये कहाँ तक प्रिंट कराएगा आपको वैल्यू 3 तक, 1 से लेकर 3 तक बस, राइट। तो अगर ये लूप चला, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगा दूँ तो इस लूप में ये क्या बोलेगा, पहले y को दो 1, y को क्या दे दो 1 दे दो, 1 दे दिया तो ये प्रिंट करा दिया 1। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट लिखा होता y में, ये आपको क्या देता 1, लूप वापस चलता, ये लूप वापस चलता तो इस बार 2 देता, प्रिंट होता 2, फिर वापस चलेगा, इस बार क्या देगा 3, तो 3 प्रिंट होगा। तो मतलब 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 नहीं होगा, क्योंकि और ना प्रिंट होने का कारण क्या है कि ये जो लास्ट की वैल्यू होती है ना वो स्टॉप वैल्यू होती है, और स्टॉप में n-1 चलता है। तो अगर आपने रेंज में 1 to 5 दिया ना तो 1 to 4 देगा, मतलब जो भी नंबर दिया उससे एक कम। तो जो भी हमने नंबर दिया कितना 4 दिया, तो एक से एक कम चलेगा, तो 1 2 3। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब इसको देखो फ़ायदा क्या हुआ अपने को, जब हमने ये लूप लगाया ना, ये लूप चलाया, तो यहाँ पर एक 3 आया ना, तो हमने दोबारा से एक लूप लगा दी इसी के अंदर। उससे क्या हुआ 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग प्रिंट हुई। अब देखो ये भी चल चुका है, ये भी चल चुका है, सब कुछ चल गया। अब ये लूप से जब आप बाहर आओगे ना, जब 1 से 3 तक प्रिंट हो गए, लूप से बाहर आए, तो बाहर आए तो मतलब इस लूप के अंदर आ गए अब आप यहाँ पे, ओके। इस लूप के अंदर आए आप, इस लूप में आए हैं, तो अब इसके बाद भी कुछ भी नहीं लिखा ना। देखो दोस्त समझो ध्यान से, ये जो लूप है ना, इस लूप के अंदर ये वाला रखा हुआ, तो मतलब अगर ये लूप कंप्लीट हो जाता है तो ये यहाँ से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसके बाहर आया ना, इसके बाहर आया तो ये कहाँ आ गया, ये जो लूप लगाया हमने कहाँ लगाया, ये लूप लगाया इसके अंदर। तो जब ये बाहर आएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ से सिर्फ इस जगह पर आएगा, इस नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो यहाँ से वापस से इस जगह पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस बार नंबर में 3 ना होकर के कितना होगा 2 होगा। तो x में आ गया 2 हो गया, 2 प्रिंट करा दिया। तो फिर से लूप लगाया, तो फिर से क्या बोला है कि x प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, ओके। तो 1 से लेकर 3, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ, ओके 1 प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 2 प्रिंट होगा, फिर ओके 2 प्रिंट होगा ना, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो लास्ट है ना ये, तो 1 और 2 प्रिंट हुआ। फिर से लूप बाहर आया, यहाँ से लूप बाहर आया, तो यहाँ से लूप बाहर आया तो कहाँ जाएगा, वापस इसके पास जाएगा। इस बार इसको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 मिला ना, 4 आया, फिर चेक किया यहाँ पर आएगा 4 प्लस 1 मतलब 5। तो 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग, ओके 1 से लेकर 4 तक प्रिंट होगा, ओके, क्योंकि हमने क्या किया प्लस 1 किया हुआ है। तो y में क्या आ गया, y में आ गया इस बार आपका 1, फिर लूप चलेगा, फिर 2 आएगा, फिर लूप चलेगा 3 होगा, फिर लूप चलेगा 4 आएगा, 4 तक प्रिंट हो गया बाहर, फिर बाहर आ गया, बाहर आया तो यहाँ से अब दोबारा नहीं जा सकता क्योंकि तीनों नंबर तो आ चुके हैं और प्रिंट हो चुका है। देखो 3 था तो 1 से 3 आ गया, 2 है तो 1 से 2 आ गया, 4 है तो 1 2 3 4 आ गया, ओके। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पहली बात, ओके ये क्लियर है। पहले इतना बनाते हैं फिर आगे का लॉजिक बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ से 3 तक आ गया, तो हमने क्या बोला कि ऐसा करो फिर से 4 लगाओ, y रखो इन रेंज, और रेंज में कर दो आप x, ओके। अब समझो हमने इसको क्या किया हुआ है, str किया हुआ है, तो ये str होगा, स्ट्रिंग होगा, ओके न्यूमेरिक नहीं होगा। अगर रेंज में देना, रेंज तो इंटीजर लेता है ना, रेंज के लिए तो इंटीजर ले रहा, तो यहाँ पर आपको उसको कन्वर्ट कर देना है इंट में, अरे x को इंट में कन्वर्ट कर देना। अभी हो गया आपका वैल्यू, प्रिंट करते हैं और प्रिंट करते हैं y को। अब देखो ये फर्स्ट टाइम जाएगा 3 देगा, 3 आया तो ये लूप दोबारा चला, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, ओके। तो 3 हुआ तो इनिशियली क्या देगा 0 देगा, ओके 0 देगा ना, 0 तो नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए 1 से स्टार्ट करना है, तो इनिशियली 1 देगा और 1 को यहाँ प्रिंट करा देगा। इसी तरीके से 2 रखेगा, इसको y में 2 आएगा, फिर 2 को प्रिंट करा देगा, इस तरीके से आएगा। देखो 3 टाइम
ओके ओके ओके, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि मैं एक बार में सारी चीज़ें देख पाऊँगा। ठीक है, ये देखो। यस, काम करते हैं ज़्यादा ना करके इसको कॉमा अगर लगा दूँ, चलो कोई नहीं, वो मैं सेपरेट करना चाह रहा था, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं ऐसा करता हूँ कि एंड विद एक एक प्रिंट लगा देता हूँ ब्लैंक। अब 100% क्लियर हो जाएगा, ये देखो। तो हमारे पास क्या है, 3 है ना, तो कितना आना चाहिए, 1 2 आ रहा है, 3 क्यों नहीं आ रहा? का कारण, ओके ये कारण है कि यहाँ पे हमने लिखा है ना x, तो यहाँ पर 3 गया तो एक कम नंबर तक देता है ना, तो +1 कर दो, +1, ये देखो। तो 3 आया इसके पास, तो यहाँ पर हमने कर दिया 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो लास्ट वैल्यू कितना देगा, 3 देगा, मतलब ये जो लूप है 3 टाइम चलेगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 प्रिंट किया फिर चला, 2 प्रिंट किया फिर चला, 3 प्रिंट किया, खत्म। खत्म हुआ तो लूप से बाहर। लूप ने क्या बोला, हमने क्या लग दिया यहाँ पर, प्रिंट। तो पर इस प्रिंट से क्या हुआ, इस प्रिंट से एक एंटर आ गया, एंटर आ गया मतलब नीचे वाली लाइन पे आप आ जाओगे। ओके, प्रिंट नहीं होगा कुछ, सिर्फ नीचे वाली लाइन पे आ जाओगे, और यहाँ से लूप दोबारा चलेगा, और इस बार ये जो वैल्यू है इसके पास एक्स में क्या आएगा, इस बार 2 आएगा, 2 आएगा, फिर ये लूप में चलेगा, फिर से ये 2 टाइम प्रिंट कराएगा, 1 और 2। तो देखो 1 2 प्रिंट कराया, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट करा दिया हमने एक्स्ट्रा, फिर इसके पास आया 4, तो 1 2 3 4 अंदर जाएगा, 1 2 3 4 प्रिंट कराएगा। तो इस तरीके से चला। अब क्या करना है, इन नंबर का फैक्टोरियल देना है अपने को। ओके, फैक्टोरियल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं फैक्टोरियल का, फैक्ट इज इक्वल टू 1। ओके, इनिशियली देखो 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ध्यान से समझना। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें सभी को पता है क्या करते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके, तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, ओके मैं ऐसा करता हूँ, इसको वापस उठा लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ फिर से। चलिए इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एंड इस सभी को वाइट कर देते हैं जो ब्लू में है। ये ब्लू है, इसको वाइट किया है। ओके, दैट्स इट। चलिए देखो क्या हुआ, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर 3 आया, और 3 आया तो इस जगह पर हमने इस 3 को इंटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है वो हुई है आपकी, क्या हो गई है, सॉरी इसको वाइट करते हैं या फिर ब्लू करते हैं, येलो करते हैं, सॉरी। इसकी वैल्यू क्या हुई, 3, 3 + 1 हुआ है, मतलब लेटेस्ट वैल्यू है इसकी 4। तो रेंज कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक। ओके, 1 से 3 तक। तो y में जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 आएगी। फर्स्ट टाइम 1 आया तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फैक्ट मल्टीप्लाई y। अब इसका लॉजिक समझो कि हमने क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय y। तो फैक्ट में क्या देखो, फैक्ट में है इनिशियली 0 1, सॉरी नॉट 0 1, 1 इंटू वाई, वाई में क्या है 1, तो 1 इंटू 1 हुआ, कहाँ पर आ गया, फैक्ट के पास 1 आ गया। जब ये दोबारा चलेगा इस बार y में आएगा 2, तो y में 2 आया, मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, फैक्ट में कितना था, फैक्ट में 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 2 आ गया। फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 2 हो गया। फिर लूप चलेगा, y में आएगा 3, राइट, क्योंकि ये 4 है ना, 3 टाइम चलना, ध्यान रखना। y में आ गया 3, 3 इंटू फैक्ट में क्या है, फैक्ट में 2 है, 2 3 से 6। ओके, तो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 6, ध्यान रखना फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 6 है। ओके, 6 हो गया। इसी तरीके से अब जब ये कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वाला मतलब यहाँ पर प्रिंट में आया, वापस इस जगह पर जाएगा, इस बार 2 के साथ यही काम होगा। तो फिर से 1 इंटू 1 1 इंटू 2 जो भी रिजल्ट होगा इसमें जाएगा। ओके ओके, तो
इन सभी का एडिशन हमने किया है। मुझे एक डाउट लग रहा है, मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ कि 3, 2 एंड 4 है, इस केस में 1 इंटू 2 इंटू 3, ओके ये हो गया, प्लस यहाँ पर 1 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ओके ये हो गया। अब देखो ये जो आंसर है ना, सॉरी, इसका आंसर तो हमको मिल चुका है, दैट इज 6, ओके ये 6 आया। तो ये 6 है ना, फैक्ट के पास आया है। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा आपका, मतलब यहाँ पर प्रिंट आएगा, प्रिंट से इसका कोई मतलब नहीं फिलहाल, तो यहाँ से अब आपका लूप जो है जब ये कंप्लीट हो गया है तो दोबारा चलेगा, इसके पास आएगा और इस बार इस एक्स में 3 जाएगा, 3 जाएगा, तो ये जो लूप है 3 टाइम चलना चाहिए, सॉरी 3 नहीं जाएगा, 2 जाएगा, सॉरी, तो 2 टाइम चलेगा। अब जरा देखो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू है 6, राइट, फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 6 है। अगर ये लूप चला तो y में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 1 आएगा, ओके क्या आएगा, 1 आएगा, y में 1 आया, तो 1 इंटू फैक्ट किया जाएगा, तो फैक्ट में 6 है और रिजल्ट क्या हो गया 6। तो फैक्ट में हम मतलब 1 को 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें तो फिर से 1 इंटू 2 करना है ना, 6 से हम नहीं मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि फैक्ट में जो था ना, फैक्ट में जो रिजल्ट था वो रिजल्ट 6 है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस लूप से आप बाहर निकलो ना, तो फैक्ट के अंदर वापस 1 आ जाए, है ना, 1 आ जाए। 1 आने का कारण देखो कि हम क्यों 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 चाहते हैं 1 आ जाए, क्योंकि 1 फैक्ट में रहेगा तभी तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा y, है ना। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, फैक्ट, फैक्ट इंटू वाई इक्वल टू फैक्ट, ओके। सेकंड केस समझ रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट टाइम फैक्ट रहेगा, फैक्ट में 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 1, क्यों y में 1 आएगा क्योंकि इसमें 2 है ना, तो फर्स्ट टाइम 1 आया, जब दोबारा से यहाँ पर लूप होगा तो उस केस में y में आ गया 2, तो y में 2 अगर आया, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय जो फैक्ट में है, फैक्ट में क्या है, फैक्ट में क्या था 1 आया था, तो 1 आ गया, तो 1 इंटू 2 रिजल्ट क्या आ गया 2, ओके। तो समझ रहे हो, हमको मल्टीप्लाई जो करना है ना, देखो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इंटू 2 होगा तो 2 ही आएगा ना, 2 का फैक्टोरियल, तो 2 सही आ रहा है आपका। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम फैक्ट को दोबारा से 1 ना करें ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर फैक्ट में 6 रहा, मल्टीप्लाई 1 कैसे करो, क्योंकि यहाँ पर जब सेकंड टाइम लूप चलेगा ना ये वाला, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 वापस आ जाएगा, तो ये तो गलत रिजल्ट यहीं पर हो गया। तो फैक्ट में क्या कितना होना चाहिए, 6 ना होकर के 1 होना चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करता हूँ इस फ्रेंड को हटा देता हूँ फिलहाल, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि फैक्ट को वापस से 1 बना दो। अब इससे क्या होगा, जब फैक्ट 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब ये चला तो इस जगह पर 6 था, है ना, देखो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फैक्ट के रिजल्ट 6 आएगा। बट अगर हम इस फैक्ट को यहाँ पर 1 कर रहे हैं, इसका मतलब है फैक्ट रीसेट हो गया, 1 हो गया, राइट। तो यहाँ से लूप जब चलेगा आपका, तो जब ये 2 देगा, सॉरी इसको जब 2 देगा, जब ये इसको 2 देगा, ओके, एक्स को 2 देगा, तो y में क्या आएगा इनिशियली, देखो यहाँ पर 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, 1 से 2, तो 2 + 1 मतलब 3 हो गया एक्चुअल में। तो y में आया 1, तो फैक्ट में कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, दोबारा चलेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, समझ रहे हो, ये मतलब ये प्रोसीजर होगा, ओके। ये प्रोसीजर होगा तो इसका रिजल्ट जो भी है कितना है 2, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 आ जाएगा। फिर
दोबारा से फैक्ट में 0 कर दो, क्योंकि मुझे फिर से 1 से स्टार्ट करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, समझ रहे हो। फैक्ट में अगर वैल्यू स्टोर रहेगी ना परमानेंट तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, मैं एक बार इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और दोबारा से तो हमने क्या कहा, पहले मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको प्रिंट, है ना। यस, मैं यहाँ पर ना पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ फैक्ट की वैल्यू को, आपको क्लियर होगा कि क्या है। देखो 6 आया, 12 आया, 288 आया, गलत आ रहा है ना। 6 पहला वाला ठीक आ रहा है, सेकंड वाला गलत आ रहा है, और फिर ये गलत आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको बाहर इधर ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब इसका प्रोसीजर पहले का कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी मुझे रिजल्ट चाहिए ना। मुझे हर एक लाइन पर रिजल्ट नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रिंट को अगर यहाँ रख दोगे ना, तो हर बार ये आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा, फैक्ट का हर बार रिजल्ट देगा, जो कि नीडेड नहीं है बेसिकली अपने को। देखो 1 2 6 6, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर किया हुआ है, इस तरीके से इसको बाहर किया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट है कंप्लीट हो जाएगा, तो लूप से बाहर निकलोगे और जो भी फैक्ट में होगा वो फैक्ट की वैल्यू प्रिंट करा देगा। देखो आ रहा है 6 12 एंड 218, ये गलत आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे यहाँ पर फैक्ट में फैक्ट की वैल्यू को रीसेट कर रहे हैं। ओके, वापस 1 कर दो, तो अब देखो अब सही रिजल्ट आएगा। सही तो नहीं आया। ओके, सही क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ये गलत जगह पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है। ओके, चलो देखो 6 है, 2 है, 24 है, एकदम करेक्ट। इसका 6 आ गया, इसका 6 आ गया, और इसका 24 करेक्ट है। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए भी आपको को क्या चाहिए, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा। तो हमने कर दिया क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग नंबर निकाल रहे हैं ना। स्ट्रॉन्ग नाम का वेरिएबल इसमें नीचे लिख दे 0। ओके, अब यहाँ पर आप जाओ, कर दो कि स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्लस फैक्ट, दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। चलो भाई, अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर। देखो तो स्ट्रॉन्ग नंबर 32 बनता है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे ना, अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, 2 है ना, तो 30 आएगा। 24 प्लस 2 प्लस 26 प्लस, गलत आ रहा है क्या, 32, यस 32 करेक्ट है, 32। ओके, जो स्ट्रॉन्ग नंबर था वो था आपका 145, जो हमने चेक किया था 145, तो उसका रिजल्ट भी 145 ही आना चाहिए। यस आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ कंडीशन दे सकता हूँ कि अगर आपका जो नंबर में वैल्यू है और जो स्ट्रॉन्ग में वैल्यू है दोनों बराबर हैं, STRONG दोनों बराबर है, तो आप बोल दो प्रिंट कि जो नंबर है इज a strong number. Okay, otherwise else print f string number is not a strong. Okay, not a strong number. चलिए 145 is a strong number, कुछ और चेंज कर दो। 56 is not a strong number. ओके। अच्छा, ये वाला मैंने पोर्शन नहीं समझाया ना, ये क्या था, इसको मैं रख लेता हूँ कॉपी एंड इसके जस्ट नीचे पेस्ट। ओके, इसको यहाँ पर एंड थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, बस एक्सप्लेन ही करना है, बस कुछ है नहीं इसमें होपफुली। और मुझे लग रहा है पहले समझ आ गया होगा, पहले ही मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, स्ट्रॉन्ग नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें रख दिया 0। देखो अगर सॉल्व करते हैं ना पहले से, तो ये कुछ ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स हमने पहले भी किया है, सेम वही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टाइम मेरे पास फिर से बताता हूँ, ये 3 आया। ओके, तो x में 3 आया, तो ये जो अंदर वाला लूप है 3 टाइम चलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू
2 × 3 का जो रिजल्ट है वो फैक्ट में आया, तो उसका रिजल्ट कितना आया था 6, मतलब 3 का जो रिजल्ट है 1 × 2 × 3 का जो रिजल्ट है 6 आया। तो ये जो 6 कहाँ गया, फैक्ट के पास गया। ओके, फैक्ट के पास गया। ओके, एक प्रॉब्लम और कर दी, 1 थोड़ी करना पहले, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ओके, प्रोग्राम में मैंने ठीक लिखा है बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये थोड़ा सा और बाहर आएगा इस तरीके से। ओके, तो फैक्ट की जो वैल्यू है यहाँ पर, फैक्ट की जो वैल्यू, ये जब ये कंप्लीट चल जाएगा ना, कंप्लीट चल जाएगा सिर्फ इसके लिए 3 के लिए, तो इसका रिजल्ट आया 6। तो फैक्ट में देखा जाए ना, फैक्ट में अगर आप देखो तो कितना है, 6 है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि स्ट्रॉन्ग में 0 है ना, स्ट्रॉन्ग में 0 है, प्लस फैक्ट में क्या है, सॉरी, फैक्ट में क्या है, फैक्ट में है 6, तो 0 + 6 कितना हो गया, 6। तो स्ट्रॉन्ग की वैल्यू हो गई 6। ओके, अब हमने क्या कर दिया, फैक्ट को 0 कर दिया, फैक्ट सॉरी 0 नहीं कर दिया, 1 कर दिया। तो फैक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू है, फैक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू है 1। अब यहाँ से लूप वापस चला। ओके, इस बार x में आएगा 2 आया, तो ये जो लूप है कितनी बार चलेगा, 2 टाइम। तो फैक्ट में है 1। ओके, तो 1 × 2, सॉरी 1 × 1 ना, देखा जाए तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया, फैक्ट में चला गया, फिर से लूप चला, y में आ गया 2, तो 1 फैक्ट में 1 है ना, 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया वापस। तो फैक्ट की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 2 हो चुकी है, तो ख़त्म, और नहीं चलने वाला। स्ट्रॉन्ग में गया, तो स्ट्रॉन्ग में देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग की वैल्यू क्या थी, 6 थी, 6 प्लस, और फैक्ट में कितना था, फैक्ट में कितना था, फैक्ट में 2 था, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो 8 जो है इसकी वो लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है। और फैक्ट को वापस कर दो क्या, 1, फिर चलेगा, 4 आ गया, x में गया, तो यहाँ से ये जो है कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 4 टाइम। ओके, तो 1 × 2 × 3 × 4 इस तरीके से चलेगा, और जो फैक्ट में जो रिजल्ट आने वाला होगा मेन वाला, वो रिजल्ट आएगा। ओके, अच्छा मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, बट आपके केस में क्या होगा, फैक्ट में है 1, 1 × 1, 1 हो गया, रिजल्ट में आ गया 1, तो दोबारा चलेगा, फैक्ट में है 1, 1 × y में 2 जाएगा, तो 1 × 2 कितना हो गया, यहाँ पर 2 जाएगा। ओके, फिर चलेगा, y में 3 आ गया, तो फैक्ट में 2 है, 2 × y में 3 है, तो 6 आ गया, सॉरी फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई। फिर चलेगा, इसमें y में आ गया 4, तो यहाँ हो गया 4। ओके, 4 हो गया, तो 4 × फैक्ट, फैक्ट में कितना था, 6, तो 6 × 4 24 आ गया ना, फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू 24। तो ख़त्म, ख़त्म क्या, लूप खत्म, 4 बार चलना था, 4 बार चल गया। तो अब स्ट्रॉन्ग में क्या था, देखो स्ट्रॉन्ग में क्या था अपने पास, स्ट्रॉन्ग में था 8 प्लस, और फैक्ट में कितना था 24, 8 + 24 कितना हो गया, 32। यस, तो रिजल्ट भी 32 आ रहा हमारा। देखो इस केस में, किस केस में, 324 के केस में, 324 के केस में देखो इस तरीके से। ओके, तो देखो ड्राई रन तो करना पड़ेगा अब आपको, जब तक ड्राई रन नहीं करोगे, कॉपी किताब में कॉपियों में लिखोगे नहीं ना, जब तक नहीं काम चलेगा। सिस्टम पर लिखोगे तुक्का लगेगा, क्या लगना, जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं है ना, लूप कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो डायरेक्ट, ओके, अगर आप तुक्का लगा रहे हो, मतलब टाइप कर रहे हो फिर चेक करो रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर टाइप करो रिजल्ट चेक करो, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा है तो मतलब अभी आपका लॉजिक वीक है। आपको क्या करना है, सारे प्रोग्राम्स को कॉपी पर लिखना है ना, या आप सिस्टम पे लिख रहे हो ना, तो उसका ड्राई रन कॉपी पे करो, कि पहले रन करने से पहले मैं ड्राई रन करूं और उसका रिजल्ट चेक करूं कि क्या आ रहा है, ड्राई रन मतलब कॉपी पे। ओके, तो आप क्या मतलब जो आपने सोचा वही आ रहा है ना, तो मतलब ठीक है। ओके, ये तब तक करना जब तक आप प्रोग्राम को देखकर इंटरनली अपने माइंड में ही ड्राई रन ना कर लो कि इस ड्राई रन से क्या रिजल्ट आ रहा है, इस ड्राई रन से क्या रिजल्ट आ रहा है, तब तक करना है कॉपी में। ओके, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, ये हो जाएगा तो आपको ये करना है,
फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। ओके, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, जो भी बोलना है, बट लॉजिक अपने को लगाना है। मैं फिबोनाची बोलता हूँ इसको। तो प्रोग्राम दिया है कि फिबोनाची सीरीज़ आपको प्रिंट करानी है, और क्या होती है ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में। बट इससे पहले आप ट्राई करो, इंटरनेट पे सर्च करो व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़, इसका सीरीज़ क्या है, कैसे प्रिंट होती है, प्रोग्राम नहीं देखना बस। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही है। और चीज़ें पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।